इंडियन लीगल सिस्टम न्याय के उसूल पर बना है। इस सिस्टम के केंद्र में होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो इंसाफ और नेकी के रक्षक होते हैं। स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम इन्हीं के पास होता है। इनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले और जो बेगुनाह हैं उनकी रक्षा हो। इनका काम सिर्फ लोगों को सजा दिलवाना नहीं है, बल्कि कानून और व्यवस्था की नींव को मजबूत बनाए रखना है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोगों की आवाज होते हैं। ये कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सबूत पेश करते हैं। इनके एक्शंस के बहुत दूर तक असर होते हैं, पीड़ितों, आरोपियों और पूरे समाज पर। यह एक ऐसा रोल है जिसमें पूरी ईमानदारी, तेज दिमाग और न्याय के लिए पूरी लगन की जरूरत होती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना एक सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण काम है। इसके लिए कुछ खास योग्यताओं की जरूरत होती है, ताकि यह जिम्मेदारी सिर्फ सबसे काबिल लोगों को ही मिले। जो लोग ये बनना चाहते हैं, उनके पास एक मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ की डिग्री होनी चाहिए। उन्हें स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिससे यह साबित हो कि वे वकालत करने के योग्य हैं। औपचारिक योग्यताओं के अलावा इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट की अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है। इन कानूनी रूपरेखाओं का ज्ञान ही उन्हें आपराधिक मामलों की पेचीदगियों को समझने में मदद करता है। इसके अलावा उन्हें बदलते कानूनी फैसलों और संशोधनों के बारे में अपडेट रहना चाहिए, ताकि उनकी दलीलें अप टू डेट और मजबूत हों। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का चुनाव एक कठिन प्रक्रिया है, जो सबसे ज्यादा काबिल और ईमानदार लोगों को पहचानने के लिए बनाई गई है। आमतौर पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। चुनाव प्रक्रिया में अक्सर एक लिखित परीक्षा और फिर एक इंटरव्यू होता है। लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के कानून के ज्ञान की परख की जाती है, जबकि इंटरव्यू में उनके व्यक्तित्व, स्वभाव और भूमिका के लिए उपयुक्तता का आकलन किया जाता है। नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और योग्यता के आधार पर बनाया गया है, ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके और पक्षपात को खत्म किया जा सके। राजनीतिक जुड़ाव या व्यक्तिगत संबंधों जैसे कारकों का चयन में कोई दखल नहीं होता है। यह कठोर प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि केवल सबसे योग्य और काबिल व्यक्तियों को ही आपराधिक कार्यवाही में राज्य का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। यही थे। सेक्शन 4, न्याय को बरकरार रखना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कर्तव्य। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कर्तव्य बहुआयामी और मांगलिक होते हैं, जिसके लिए कानूनी कौशल, रणनीतिक सोच और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। उनका प्राथमिक कर्तव्य आपराधिक मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना है। इसमें गहन जांच करना, सबूत इकट्ठा करना और अदालत के सामने एक ठोस मामला पेश करना शामिल है। वे पीड़ित की आवाज के रूप में कार्य करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जांच के दौरान पुलिस को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी कानूनी विशेषज्ञता जांच प्रक्रिया को निर्देशित करने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सबूत कानूनी रूप से एकत्र किए जाएं और आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन न हो। वे न्याय के द्वारपाल के रूप में कार्य करते हैं, सबूतों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करते हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या छोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे फालतू के मुकदमों को रोका जा सके। सेक्शन 5, शक्ति और जिम्मेदारी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अधिकार। भारतीय कानूनी प्रणाली में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार केवल विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि उनके कर्तव्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए साधन है। उन्हें सभी प्रासंगिक केस सामग्रियों तक पहुंचने का अधिकार है, जिसमें पुलिस रिपोर्ट, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक साक्ष्य शामिल हैं। यह एक्सेस उनके लिए एक मजबूत केस बनाने
और अदालत के सामने सभी जरूरी जानकारी पेश करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गवाहों से पूछताछ करने, बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों को चुनौती देने और बचाव पक्ष के बयान का मुकाबला करने के लिए तर्क पेश करने का अधिकार है। वे न्याय के संभावित गर्भपात के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं, पीड़ित के अधिकारों की वकालत करते हुए आरोपी के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करते हैं।